तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश जो टीचर हैं इनका वेतन क्या है 1 to 5 का, और बिहार बीपीएससी के माध्यम से जो टीचर बहाल हुए हैं 1 to 5 के हों या 6 to 8 के हों, 9 to 10, 11 12, या जो नियोजित टीचर हैं या जो नियोजित टीचर थे और सक्षमता परीक्षा देकर के विशिष्ट बनेंगे, इनका वेतन क्या मिलेगा, इसमें अंतर क्या रहेगा। तो इसी बात पर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि आपको जानकारी है कि यूपी में भी टीचर का वैकेंसी आने वाली है 2025 में, क्योंकि यहाँ का मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी के द्वारा ये कहा गया है कि हम टीचर की भर्ती करवाएंगे। तो बहुत सारे यूपी के ऐसे लड़के हैं जो जाकर के बिहार में नौकरी कर रहे हैं, उनको ये पता करना है कि हाँ, अगर हम यूपी में 1 to 5 का अगर टीचर बनेंगे तो मेरा वेतन क्या मिलेगा। अभी आप अगर वहाँ नौकरी कर रहे हैं तो आपको जानकारी है ही है कि हमको कितना वेतन मिल रहा है। तो हम आपसे बात यही करेंगे कि आप समझ सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में 1 to 5 को जो टीचर हैं इनका वेतन बिहार के जो 11 12 के टीचर हैं इनसे ज़्यादा है। तो रही बात कि जब इनसे ज़्यादा है तो डायरेक्ट हम यहाँ का कंपेयर करेंगे 1 to 5 यूपी के टीचर से और बिहार के 11 12 के टीचर से। बीच में जो 6 to 8, 9 to 10 का जो है, या बीच में जो 6 to 8 या 9 to 10 का जो टीचर है, ये खुद समझ सकते हैं कि मेरा वेतन कितना है, ताकि यूपी के जो 1 to 5 के टीचर का वेतन मिल रहा है उसे आप अनुमान लगा सकते हैं। तो सीधे हम बिहार के 11 12 के टीचर से और यूपी के 1 to 5 के टीचर से हम लोग मुकाबला करेंगे। तो इसमें आप समझ सकते हैं, क्योंकि जो यूपी के 1 to 5 के ये जो टीचर हैं इनका बेसिक है, ये समझ सकते हैं 35,400, और वहीं बिहार के जो 11 12 के टीचर हैं इनका बेसिक है 32,000। यहाँ अगर हम अंतर देखेंगे तो यहाँ 3400 रुपया बेसिक में ही अंतर हो गया, यानी 3400 रुपया बिहार के जो 11 12 के टीचर हैं इनका वेतन कम है यूपी के 1 to 5 के टीचर से। अनुमान ये तो लग गया। दूसरी बात कि ये आप डीए देख सकते हैं कि केंद्र में आपका 53% डीए चल रहा है, तो दोनों तरफ डीए उतना ही लगेगा। तो अगर यूपी के 1 to 5 के टीचर का अगर डीए जोड़ेंगे 53% 35,400 पे, तो ये होगा ये 18,762 रुपया। अब वहीं 11 12 बिहार के टीचर का 32,000 पर डीए जोड़ेंगे 53%, तो ये होगा 16,960 रुपया। तो यहाँ अगर अंतर देखा जाए डीए में तो 1,802 रुपया, यानी बिहार के 11 12 का टीचर का डीए भी 1,802 रुपया कम हो गया। अब समझ सकते हैं। उसके बाद एचआरए की बात करते हैं, तो एचआरए यूपी में जो टीचर हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में है या जो शहरी क्षेत्र में है या कोई सिटी में है, तो जगह के अनुसार जिस प्रकार बिहार में जगह के अनुसार एचआरए निर्धारित किया गया है वही सिस्टम यहाँ भी है। तो यहाँ समझिए कि अगर आप देहात में हैं तो आपको 1,340 रुपये मिलेगा एचआरए जो 1 to 5 के टीचर हैं। तो वहीं अगर बिहार में देखा जाए तो बिहार में अभी जो बीपीएससी के माध्यम से टीचर बहाल हुए हैं इनको बिहार सरकार द्वारा 5% एचआरए मिलता है। तो अगर 5% एचआरए जोड़ेंगे 32,000 बेसिक पे, तो ये होगा 1,600 रुपया। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 1,600 में ये जो है कि 260 रुपया ज़्यादा है। मतलब बिहार का जो 11 12 का जो टीचर है इनका एचआरए यूपी के 1 to 5 के टीचर से 260 रुपया ज़्यादा मान सकते हैं। चलिए ठीक है। अब आते हैं ये जो मेडिकल है, तो मेडिकल यूपी में किसी भी टीचर का मेडिकल नहीं मिलता है। तो ये तो भाई आप बिहार में मेडिकल मिलता है, ये हर एक टीचर को मेडिकल मिलता है जो बीपीएससी से हैं या विशिष्ट बनेंगे या नियोजित हैं, तमाम टीचरों को बिहार सरकार द्वारा ये 1,000 रुपया मिलता है। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि 1,000 मेडिकल बिहार के जो टीचर हैं इनको एक्स्ट्रा मिल रहा है, लेकिन यूपी में नहीं मिल रहा है। अब आते हैं, अब जोड़ते हैं, अब कंपेयर करते हैं, अंतर निकालते हैं कि कितना अंतर हो रहा है। तो पहले यूपी के 1 to 5 के टीचर का हम लोग बेसिक समझ लेते हैं कि 35,400, इसका डीए है 18,762 रुपया, और प्लस ये जो है एचआरए है ये 1,340 रुपया। ये टोटल ग्रोस सैलरी देखा जाए तो ये है ग्रोस सैलरी, आप समझ सकते हैं कि 55,502 रुपया। अब क्या है कि यहाँ अब थोड़ा 11 12 जो बिहार के टीचर हैं इनका हम देख लेते हैं। तो ये जो है कि इनका बेसिक है 32,000, ये डीए हो जाता है 16,960 रुपया, ये एचआरए हो जाता है 1,600, 1,000 मेडिकल। तो इनका टोटल ग्रास सैलरी हो जाता है 51,560 रुपया। तो यहाँ का दोनों का अंतर देखा जाए, यूपी का 1 to 5 का टीचर का और बिहार का 11 12 का टीचर का, तो ये जो है कि आपका ग्रास में 3,942 रुपया का अंतर हो जा रहा है। आप समझिए, यानी 3,942 रुपया, यानी बिहार के जो 11 12 के टीचर हैं इनका वेतन यूपी के 1 to 5 के टीचर से कम है। आप अनुमान लगा सकते हैं, जब क्योंकि 1 to 5 ये कहाँ
एक जो है कि 11-12 कहाँ, तो ये अंतर इतना हो जा रहा है, आप समझ सकते हैं। उसके बाद एनपीएस करता है, तो एनपीएस तो आप समझते हैं कि एनपीएस जो है कि जो दोनों जगह नियम है वही सरकारी जो सर्विस करते हैं एनपीएस का नियम वही है कि आपका बेसिक प्लस डीए का 10% एनपीएस करता है। तो 1 to 5 का जो टीचर का बेसिक है यूपी में 35,400 या प्लस डीए जोड़ेंगे तो ये होगा 18,762 रुपया, 18,762 रुपया हो गया। ये दोनों को जोड़ेंगे, ये दोनों पैसा को जोड़ेंगे तो ये होगा 54,162 रुपया, जिस पर 10% निकालेंगे तो ये हो जाता है 5416 रुपया। अब रही बात कि 5416 रुपया तो ये आपका पैसा हो गया एनपीएस का। यही सरकार आपको 14% देती है, जहाँ ये 10% आप हम निकाले हैं आपका जो पैसा कटेगा, यहाँ आप 14% निकालेंगे, ये सरकार आपको एनपीएस खाता में जमा करेगी। तो सरकार जमा करेगी यूपी के जो 1 to 5 के टीचर हैं, तो ये 7582 रुपया सरकार अपने तरफ से डालेगी। तो ये दोनों पैसा जोड़ेंगे तो ये हो जाता है 12,998 रुपया, यानी 12,998 रुपया ये सरकार आपके एनपीएस खाता में आपका पैसा प्लस सरकार का खाता इसमें डलेगा। और जब आप रिटायरमेंट होंगे तो इसका जितना पैसा जमा होगा आप समझ सकते हैं, उसका 60% आपको नगद मिल जाएगा रिटायरमेंट के दौरान, और 40% सरकार अपने पास रखेगी। और जितना उसका महीने का ब्याज होगा वो महीना वही ब्याज मात्र आपको पेंशन के रूप में मिलेगा। तो वहीं अब यहाँ डिफरेंस थोड़ा हम देख लेते हैं, क्योंकि बिहार का जो 11-12 के टीचर हैं इनका हम समझ लेते हैं कि बेसिक, क्योंकि इनका भी वही नियम है कि बेसिक प्लस डीए का 10% आपके एनपीएस में कटेगा। तो 32,000 आपका बेसिक है, आप प्लस डीए 53% जोड़ेंगे तो ये होगा 16,960 रुपया। अगर ये दोनों पैसा जोड़ेंगे तो ये होगा 48,960 रुपया। इसका 10% निकालेंगे तो ये होगा 4896 रुपया। अब वहीं यहाँ 14% अगर देखा जाए कि सरकार भी आपके एनपीएस खाता में अपने तरफ से 14% डालेगी, तो वो डालेगी कितना, ये 6854 रुपया। अगर ये दोनों पैसा जोड़ेंगे तो 11,750 रुपया, यानी जो बिहार के 11-12 के टीचर हैं इनका 11,750 रुपया इनके एनपीएस खाता में डलेगा। वही सिस्टम है, जब रिटायरमेंट होंगे तो आपको 60% मिलेगा, 40% सरकार रखेगी। तो यहाँ भी अगर एनपीएस देखेंगे कि दोनों जगह का देखेंगे, अगर यूपी का 1 to 5 का जो टीचर हैं इनका एनपीएस में डल रहा है 12,998 रुपया, और वहीं बिहार के जो 11-12 के टीचर हैं इनका डल रहा है टोटल 11,750 रुपया। तो यहाँ भी डिफरेंस हो जा रहा है, ये 1248 रुपया एनपीएस में भी, मतलब 11-12 के जो टीचर हैं बिहार के इनका कम है यूपी के 1 to 5 के टीचर से। टोटल वेतन के बारे में समझ लेते हैं कि जो आपको कट पीट के जो हाथ में आएंगे, तो अभी हम लोग समझ गए कि आपका 10% जो आपका कटेगा एनपीएस, तो ये आपका टोटल ग्रास सैलरी जो 1 to 5 के टीचर हैं यूपी के, इनका ग्रास सैलरी टोटल ये 55,502 रुपया था। तो जिसमें इनका एनपीएस कट जाएगा यानी 5416 रुपया। तो इनके हाथ में आएंगे कट पीट करके 50,086 रुपया जो 1 to 5 के टीचर हैं यूपी के। अब वहीं अगर बिहार के देखा जाए 11-12 के टीचर का, जिनका ये ग्रोस सैलरी 51,560 है, जिसमें से इनका एनपीएस कट जा रहा है 10%, ये 4896 रुपया। एक और बीमा करता है 30 रुपया बिहार में, ये यूपी में नहीं करता है, लेकिन बिहार में ये टीचरों को करता है, तमाम टीचरों को जीआईएस बीमा करके जो आपके सुरक्षा के लिए है, ये 30 रुपया करता है। तो ये 51,560 पूरे ग्रोस सैलरी में ये कटेगा, प्लस ये काट करके इनका हाथ में आएंगे 46,634 रुपया। तो अगर देखा जाए दोनों में अंतर देखा जाए तो यहाँ भी आप समझ सकते हैं कि ये 3452 रुपया यूपी के जो 1 to 5 के टीचर हैं आपका वेतन ज़्यादा है, हम मानते हैं। लेकिन बिहार में जो 6 to 8 या 9 to 10 या 11-12 के जो टीचर हैं आपसे पद में बड़े हैं, तो पद का समान होता है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि अगर आपका वेतन ज़्यादा हो जाने से जो बिहार के 11-12 के टीचर हैं तो आप उसको मुकाबला करें, लेकिन पद होता है।